सैलाब ही सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कहां बारिश ने कहर बरपाया तो कहीं सैलाब ने तबाही मचा दी है। यूपी हो या उत्तराखंड, बिहार हो या फिर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी कई इलाकों में बाढ़ और बारिश ने विनाश लीला दिखा दी है। अगले 1 घंटे तक देश के अलग अलग हिस्सों की ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे जिसको देखते ही आप कह देंगे कि सैलाब ही सैलाब और चारों तरफ कुदरत का कहर। कहीं उफनती नदियों का कहर, कहीं बर्बादी की लहर। जहां तक देखिए पानी ही पानी। पानी में डूबती उतराती जिंदगानी। बाढ़ से उत्तर प्रदेश का बुरा हाल। तो नदियों के उफान से बिहार भी बेहाल। राजस्थान में बारिश की मार, तो महाराष्ट्र में पानी का प्रहार। तेलंगाना में बाढ़ से हालत खराब। तो बारिश में डूबा डूबा सा गुजरात। कहीं पहाड़ तोड़ तबाही, तो कहीं बादलों की विनाश लीला। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ और बारिश से हाहाकार। उत्तराखंड में कहीं नदियों में सैलाब ने जीना मुश्किल किया तो कहीं मूसलाधार बारिश ने। शनिवार की रात देहरादून में बादल ऐसे बरसे कि सड़कों पर नदियों का नजारा दिखाई देने लगा। सड़क पर कार तक बहने लग गई। देहरादून में ही 4 दुकानें देखते ही देखते जमींदोज हो गईं। उधर जोशीमठ के पास बद्रीनाथ चमोली हाईवे पर जमकर भूस्खलन हुआ। मिट्टी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिसके चलते हाईवे ठप हो गया। बारिश की बौछार और नदियों में पानी की तेज धार, पहाड़ों में मचा है हाहाकार। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने किस कदर तबाही मचा रखी है, इसकी मिसाल है देहरादून का ये मंजर। इन तस्वीरों में आपको कुछ दुकानें दिखाई दे रही, और अब आगे क्या होगा जरा दिल थाम कर देखिएगा। ये क्या हो गया? पल भर में ही यहाँ दुकानें जमींदोज हो गईं। ये देहरादून के प्रेमनगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बारिश ने इन दुकानों की मिट्टी पोपली कर दी थी और ये दुकानें ताश के पत्तों की तरफ भरभरा गई। कुछ लोग दुकानों के आसपास खड़े हैं, वो कह रहे हैं गई गई गई, और इतना कहते ही चारों दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। अब इन दुकानों के गिरने की तस्वीरें जरा दूसरी तरफ से देखिए। पहले यहाँ धीरे धीरे दुकानों से मिट्टी नीचे गिरने लगी, फिर अचानक ही सभी दुकानें तहस नहस हो गईं। पल भर में सारा मंजर बदल गया। ये जगह देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि यहाँ कभी दुकानें थी।
देहरादून में बारिश के चलते दुकान धंसने की ये घटना जिसने भी देखी उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। देहरादून में दरअसल मूसलाधार आफत बरस रही है। शनिवार की रात की घनघोर बारिश में देहरादून की सड़कें जैसे नदी में तब्दील हो गईं। सड़कों पर पानी ऐसे भरा है कि कारें बहने लगी। सड़क पर सैलाब जब आता है तो मंजर कैसा होता है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब एक भारी भरकम कार को तिनके की तरह बहा कर ले जा रहा है। देहरादून में रात भर हुई भारी बारिश ने पूरे शहर में आफत मचा दी। कई जगह जमीनें खिसक गई हैं, तो कई जगह पानी भर गया। कारगी चौक पर नाले में पानी बढ़ने से कटाव हुआ तो सड़क किनारे खड़ी कार नाले में जा गिरी। देहरादून में तेज बारिश में सड़कें जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी भरने लगा है। घंटा घर के आसपास के इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरने लगा। देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल पर भी बारिश का कहर बरपा। इस अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें नगर निगम की ओर से चोक नाले का सारा पानी भीतर घुस गया। अस्पताल की इमरजेंसी से लेकर आगे के वार्डों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। सबसे पहले कोरोना मरीजों को ऊपर के वार्डों में शिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड की धार्मिक नगरी ऋषिकेश की हैं, जहां भारी बारिश के चलते बेहाल करके रखा है। सरयू, घाघरा और गंगा जैसी नदियां उफान पर हैं। इसके चलते तराई के इलाके जलमग्न हैं। बाराबंकी और फैजाबाद के आसपास हाल बेहाल है। बाराबंकी के जिले के 80 गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। लोग गांवों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। वहीं वाराणसी में गंगा की लहरों में दशाश्वमेध घाट डूब गया है, जिसके चलते अब गंगा आरती की जगह बदल दी गई है। तबाही का ये मंजर देखिए। बाढ़ की ये बर्बादी देखिए। सैलाब ना तो अमीर गरीब देखता है और ना ही ऊंच नीच। सैलाब के रास्ते में गांव, कस्बा, शहर जो भी आता है वो उसे बर्बाद करके ही मानता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की ये तस्वीरें यही कहानी बयां कर रही हैं। सरयू नदी में इन दिनों आफत वाली बाढ़ आई हुई है। सरयू की लहरें जैसे काल बनकर उफना रही हैं, जैसे सब कुछ अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। सरयू नदी के इस विकराल रूप से 55,000 लोगों की आबादी प्रभावित है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते तराई क्षेत्रों के दर्जनों गांव और खेत खलिहान सब डूब गए हैं। नदी की कटान से खेतों के साथ साथ कई घर भी नदी की लहरों में समा गए हैं। हालात ये है कि खेतों में अब नाव चल रही है। सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घरों में रखा अनाज और दूसरी रसद सामग्रियां खराब हो गई हैं। लोगों के सामने 2 जून की रोटी का संकट हो गया है। गांवों के तमाम लोग तटबंधों पर डेरा डाले हुए हैं। यहाँ कटान इतनी तेजी से हो रही, कोई ख्याल खबर ले नहीं रहा। यहाँ पर जो कोई आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखभाल के चले जाते हैं। वीडियो बना के कुछ करते नहीं हैं। एक बार काम भी चला, 1500 बोरी डरवा के काम भी बंद करवा दिए। काम चलता हो तो गांव बच सकत रहा है। अब ये सब गांव कटा जा रहा, हम लोग का रहा जगह कहूँ नहीं, हम लोग कहाँ रही। अरे समस्या बहुत सा है। गाँव घर को ये सब कटा जाता, कहा लड़का बच्चा कहाँ जाए रहा जाए। बड़े भाग द्वारा काम लगा यहाँ, कहूँ नहीं काम लगा। जहां तक देखिए हर तरफ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। पानी में डूबे घरों से निकलने के लिए लोगों के पास सिर्फ नावों का ही सहारा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाढ़ के पानी से कुछ इस तरह साइकिल पर बिठाकर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में बाढ़ और बारिश ने आफत मचा रखी है। जिन जिलों में नदियों की बाढ़ से तबाही मची है वो हैं फैजाबाद, बाराबंकी, बदायूं, बलिया, बलरामपुर, गोरखपुर,
फर्रुखाबाद और कुशीनगर। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, जहां बॉन्डी पुलिस थाने में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर थाने में बाढ़ का पानी भरा हुआ था, फिर भी पुलिसकर्मियों ने झंडारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। थाना परिसर में 2 फीट से ज्यादा पानी भरा था, फिर भी जवानों का जोश कम नहीं हुआ। करीब करीब 2 फुट यहाँ पानी भरा हुआ है और इसमें हमने जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को सलामी दी। उधर गंगा में बाढ़ के चलते बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हाल बेहाल है। गंगा तट पर बने 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है। गंगा नदी पूरी तरह से लबालब है। इसके चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती को और ऊपर की तरफ स्थानांतरित कर दिया गया है। गंगा में आई बाढ़ के चलते आरती स्थल के सभी 7 प्लेटफॉर्म जलमग्न हो गए हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते पहले से ही सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रतीकात्मक रूप से परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एकल गंगा आरती ही संपादित हो रही है, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते उसे भी निर्धारित आरती स्थल से ऊपर की ओर बदलना पड़ा। उधर दिल्ली और एनसीआर में आज फिर झमाझम बारिश हुई। जगह जगह पानी भर गया। नोएडा में तड़के ही तेज बारिश शुरू हो गई। दिन चढ़ने तक चारों तरफ घनघोर बादल छाए रहे। अगस्त का महीना आधा बीत चुका है, यानी बारिश के जाने का समय भी करीब है, लेकिन जाते जाते बारिश और बाढ़ बर्बादी का ट्रेलर दिखाकर जा रही है। बहराइच से रामबरन चौधरी, बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा, आज तक। वहीं बिहार का दुर्भाग्य है कि कभी बाढ़ तो कभी सूखा। हर साल का यही आलम है। इस बार भी बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा हाल बेहाल है समस्तीपुर का। यहां 9 प्रखंडों के तमाम गांव जलमग्न हो गए हैं। हजारों लोग बेघर होकर सड़क पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। बिहार के समस्तीपुर में बागमती की लहरें बौराई तो फिर जैसे कयामत आ गई। अभी भी बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जहां तक निगाह जा रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। समस्तीपुर जिले के 9 प्रखंड के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 1,30,000 लोगों पर बाढ़ ने सीधे असर डाला है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांवों से लेकर खेत खलिहानों तक कैसे बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं, मंदिर भी डूबे हुए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया की बात भूल जाइए, जहां भी देखिए बस नाव ही चलती नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर दोनों तरफ बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। बागमती और करेह नदियों के पानी ने यहां कोहराम मचा रखा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी में बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों का जिला मुख्यालय से लेकर अन्य जगहों से सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। आवाजाही का एकमात्र साधन नाव ही है। बागमती नदी के उफान में पंचायत भवन डूब गया। सड़कों पर नाव चल रही है। घरों से बाहर आने का सहारा अब नाव ही है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क के बोर्ड सड़क पर लगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही। ग्रामीण सड़क पर ही अपने जानवरों को नहला धुला भी रहे हैं। जिनके घर पानी में डूब चुके हैं वो सड़क पर आ गए हैं। तंबुओं में जीवन यापन चल रहा है। बाढ़ में जिंदगी की खुशियां जैसे बह गई हैं। और हम लोग का पूरा पंचायत जो है सो बाढ़ में पूरा तरह से एक तरह से फंस गया है, पूरा डूबा हुआ है। बहुत से घर गिर भी गए हैं। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है सही से। यहाँ सब लोग रोड किनारे जो है सो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार के तरफ से तो सुनने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ सही ढंग से हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। किसी तरह से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं सब लोग। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ बाढ़ की मार है, और दोनों के समय में अगर लोगों तक अगर राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है तो वो चिंता की विषय है। सरकार को चाहिए जो कहीं न कहीं इसको उस जांच के दायरे में ला करके लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम करनी चाहिए।
इस बाढ़ की विभीषिका के बीच भी महिलाएं पूजा करने के लिए पूजा सामग्री ले जाती दिखी। बाढ़ का कहर अपनी जगह और आस्था की डगर अपनी जगह। धीरे से सीवान में बाढ़ से कई पेड़ गिर गए। एक पेड़ के नीचे दबे शख्स को एनडीआरएफ ने कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। गया में नेताजी बाढ़ पीड़ितों से मिलने निकले और उनको भी बाढ़ के पानी से गुजर कर जाना पड़ा। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। इसमें शामिल है समस्तीपुर, अररिया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार। कभी कोसी का कहर तो कभी बागमती की लहर। बिहार में हर साल इस मौसम में बाढ़ की विभीषिका दिखाई पड़ती है। हर साल पुख्ता इंतजाम के दावे होते हैं, लेकिन हर साल बिहार के तमाम इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं बाढ़ की विभीषिका में सिर्फ इंसानों की जिंदगी ही नहीं फंसी, जानवर भी इसमें बेहाल हो गए। कर्नाटक के दावणगेरे में तुंगभद्रा नदी की लहरों के बीच फंसे बंदरों की जान बचाई गई। दरअसल ये बंदर जिस पेड़ पर थे उसके चारों तरफ तुंगभद्रा नदी की बाढ़ का पानी फैल गया। तो फिर कैसे हुआ इन बंदरों का रेस्क्यू ऑपरेशन, आइए देखते हैं। बाढ़ का पानी इन बंदरों की जिंदगी पर आफत बनकर पहुंच गया। जिस पेड़ पर ये बंदर अपना ठिकाना बनाए हुए थे वो बाढ़ की लहरों में फंस गया। इसके साथ ही फंस गया बंदरों का ये झुंड। ये तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे जिले की हैं। तुंगभद्रा नदी की लहरों के बीच ये बंदर फंस गए थे। 2 दिनों से ये पेड़ों पर बैठे थे, जान जोखिम में थी। एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे, लेकिन पानी में नहीं उतर रहे थे। भूखे प्यासे बंदरों का हाल बेहाल था। फायर, इमरजेंसी सर्विस और वन विभाग की टीम इन बंदरों को बचाने के लिए नाव लेकर पहुंची, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद टीम ने बांस की लकड़ियों से बंधे रस्से को फेंका, जो पेड़ तक पहुंचा जिस पर बंदर फंसे हुए थे। फिर हर रस्से को किनारे से बांधा गया। बंदर बड़ी ही समझदारी से इस रस्से पर चलते हुए पेड़ से उतरकर किनारे पर आ गए। ये पूरा ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। एक एक बंदर पेड़ से उतरकर किनारे तक आ गया। आज तक ब्यूरो। वहीं असम में बाढ़ का पानी उतर जरूर रहा है, लेकिन जाते जाते तबाही के निशान छोड़ गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक बेबी राइनो कीचड़ में चलते चलते गिर गया। उसकी जान पर बनाई थी। बड़ी ही मुश्किल से उसे रेस्क्यू कर रिहैब सेंटर भेजा गया है। एक बेबी राइनो का रेस्क्यू। काजीरंगा में लोगों ने बचाई बेबी राइनो की जान। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। बाढ़, बारिश और दलदल से लड़ते लड़ते ये बेबी राइनो लाचार हो गया। इंसान इस जानवर के बच्चे को भला कैसे छोड़ देते? जिसने सुना वही यहां पहुंचा और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। डरते डराते बचते बचाते लोग इस बेबी राइनो को उस जगह से खींच कर लाए। बेबी राइनो को सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर पर रखा गया है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये ताजगी महसूस करें। बगल में खाने के लिए पत्ते भी रखे गए हैं, लेकिन बेबी राइनो अभी सदमे में है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं सैलाब ही सैलाब। अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां की राजधानी में कुदरत ने जिस तरह से कहर बरपाया है वो सोच से भी परे है। पहले 7 घंटे तक नॉन स्टॉप मूसलाधार बारिश हुई। पूरा जयपुर जैसे जलपुर बन गया।
बारिश बंद हुई तो पूरी की पूरी पिंक सिटी मिट्टी में मिल गई। इतनी मिट्टी के लोग दफन हो गए, गाड़ियां दब गईं, मकान भी मिट्टी में धंस गए। जयपुर में सबसे भयंकर तबाही। बाढ़ से मिट्टी में दफन हो गए कई लोग। बाढ़ ने जयपुर को कब्रिस्तान बना दिया। सैलाब के बाद मिट्टी में धंस गया पिंक सिटी। लोग दब गए, कारें दब गई, मकान दब गए। कुदरत का ऐसा कहर पहले नहीं देखा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा नहीं होता कि ये पिंक सिटी जयपुर की तस्वीरें हैं। सब कुछ मिट्टी में धंसा हुआ है, गाड़ियां दब गई हैं, मकान आधे आधे मिट्टी में धंस गए हैं और तो और इस मिट्टी में जिंदा लोग भी दफन हो गए और अब लाशें मिल रही हैं। सवाल ये है कि जयपुर में ऐसा आखिर हुआ क्यों? आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। कैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। तो इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए हमें 2 दिन पीछे लौटना होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को इतनी भयंकर बारिश हुई कि लोग जयपुर को जलपुर कहने लगे। लगातार 7 घंटे की मूसलाधार बारिश से समूचे जयपुर में बाढ़ आ गई। सड़कों पर कारें तैरने लगी, लोग बहने लगे। सड़कें समंदर की तरह दिखाई देने लगी। घरों में पानी घुस गया, पहाड़ों से झरने बहने लगे, भयंकर भूस्खलन होने लगा। सड़कें, बाजार, गली, मोहल्ले, चारों तरफ सैलाब ने अपना कब्जा कर लिया। मंजर कुछ ऐसा था कि जैसे जयपुर में बादल फट गए हों। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक इतनी मूसलाधार बारिश क्यों हुई। तो आज हम इसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जयपुर पहले जलपुर बना और उसके बाद कब्रिस्तान सा दिखाई देने लगा। आखिर जयपुर मिट्टी में क्यों धंस गया? तो सुनिए, राजस्थान के लोग सावन के सूखा रहने के बाद इंद्रदेव से बारिश की कामना कर रहे थे, लेकिन इंद्रदेव ने इतनी भयंकर बारिश कर दी कि पहाड़ों की सारी मिट्टी बहकर रिहायशी इलाकों में आ गई और सरकारी अव्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। कई लोगों के घर तबाह हो गए। बारिश में बहकर आई मिट्टी के कारण कई इलाकों में गाड़ियां और घर मलबे में दब गए। वहीं व्यापारी अपने नुकसान का अनुमान लगाते रहे। करीब 100 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालात ये हैं कि जयपुर शहर के किशनगढ़ के भट्टा बस्ती में 30 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक युवक का शव मिट्टी के नीचे से निकाला गया। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की 30 वॉलंटियर्स की टीम ने पूरे 30 घंटे तक पूरे इलाके में मिट्टी की खुदाई कर युवक का शव ढूंढा। दूसरी तरफ एक बच्चे का शव रिंग रोड की खुदाई में भरे पानी में मिला। सरकार ने रिंग रोड बनाने के लिए जमीन की खुदाई की थी और बारिश की वजह से उसमें पानी भर गया था। जिम्मेदार अधिकारियों ने गड्ढा भरने की जहमत नहीं उठाई और एक बच्चा पानी में गिरकर डूबकर मर गया। जयपुर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है वो तालाब बन गए हैं। सारे सड़कें
इसी तरह से नदी की तरह धारा बह रही है। आप देख सकते हैं मेरे पैर के नीचे देखिए कितनी तेज ये बहाव है। ये सड़क है, ये हाईकोर्ट है और ये विधानसभा है। विधानसभा के सामने देखिए किस तरह के हालत हैं। गाड़ियां जगह जगह बंद हो गई है। पुलिसकर्मी जो हैं ये निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन हालत यहाँ काफी खराब है। मेरे सामने दिखाना चाहेंगे ये सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क की दीवार जो है नीचे गिर गई है और इसी तरह से कई जगह शहर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चट्टानें गिर गई हैं, लोग फंसे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जयपुर के साथ राजस्थान के दूसरे जिलों में इतनी भयंकर बारिश क्यों हो रही है। मौसम विभाग की माने तो इस सामान्य से ज्यादा बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात, निम्न दबाव की हवाएं और नमी बताया जा रहा है। दरअसल इस समय राज्य में एक साथ 4 सिस्टम सक्रिय हैं। मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तराई के नीचे की ओर आ गई। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना। अरब सागर से मजबूत दक्षिण पश्चिम हवा आई और राजस्थान पर मौसम का तंत्र विकसित होने से भारी बारिश हुई है। शुक्रवार यानी 14 अगस्त को जयपुर में 7 घंटे के भीतर 132 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसी बारिश जयपुर में लंबे समय बाद हुई है। राजस्थान में पिछले साल भी अगस्त में भारी बारिश हुई थी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुदरत ने कहर बरपाया तो गुजरात में भी बारिश ने गदर मचाकर रखा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जिंदगी में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया है कि इंसान तिनके की तरह बहा जा रहा है। बाढ़ ने तो सूरत की सीरत ही बिगाड़ कर रख दी है। गुजरात में इस वक्त जैसे जल प्रलय आया हुआ है। पता नहीं कुदरत क्या ठान कर बैठी है। बारिश रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। शहरों में सैलाब है। नदियों में उफान है। और जिंदगी में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। सैलाब वाहनों को बहा ले जा रहा है। इंसान की बिसात भी तिनके की तरह हो गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई शहरों में तांडव मचा रखा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सैलाब जिंदगी पर धावा बोल रहा है। लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सबसे पहले आपको गुजरात के वडोदरा लिए चलते हैं। वडोदरा में सैलाब की तेज धार में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की सांसें उस वक्त अटक गई जब उसकी कार सैलाब में फंस गई और देखते ही देखते पानी गाड़ी में भर गया। ऐसे में जान बचाने के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद शुरू हुआ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन। वडोदरा के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। इस वक्त पूरा वडोदरा शहर डूबा हुआ है। शहर के बीच से निकलने वाली विश्वामित्र नदी का जलस्तर 16 फीट को पार कर गया है। वहीं आजवा बांध का जलस्तर 200 के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने वडोदरा के लिए चेतावनी जारी कर दी है। सांसें अटकाने वाली ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर की हैं। यहाँ अचानक बढ़े पानी की चपेट में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड आ गए। तीनों के तीनों उफनते पानी में बह गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से भंग नदी अचानक उफनने लगी। हालात ये है कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और सैलाब बनकर सड़क पर बह रहा है। 3 गार्ड इसी सड़क से होते हुए ड्यूटी पर जा रहे थे। तीनों ने आधी से ज्यादा सड़क पार भी कर ली थी कि अचानक तीनों में से एक गार्ड पैर फिसलने की वजह से नदी में बहने लगा। उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना सके और फिर तीनों नदी में बहने लगे।
तीनों ने कोशिश की कि किसी तरह नदी के किनारे आ जाएं, लेकिन लहरें इतनी तेज थी और पानी इतना ज्यादा कि उनकी कोशिश दम तोड़ने लगी। हालात इतने बदतर हो गए कि रेस्क्यू करने गई टीम भी तमाम कोशिशों के बावजूद एक ही गार्ड की जान बचा पाई। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में भी पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार तेज बारिश होने के चलते शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। शहर के निचले इलाकों जैसे लिम्बायत, बमरोली, सरथाड़ा और पर्वत पाटिया से तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तेज बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है खाड़ी उफान की तरफ से, और हमारा इधर ये कारखाना है, पूरा मार्केट लघु उद्योग है, मतलब अपना मोटरी भी है, लोम खाते भी है, पूरा एक एक माला पूरा भर चुका है, और नीचे उसमें सामान भी था वो भी पूरा नुकसान खराब हो चुका है। तो हमारा अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी सुविधा का कोई हुआ नहीं है, और ये आप पहले आज तक वाले ऐसे हो कि हमारी ये सुनने के लिए इधर पहुंचे हो, और 3 दिन से हम ये समस्या झेल रहे हैं। हमारे को जो रहने के लिए कॉलोनी दी थी, उस कॉलोनी के अंदर जो खाड़ी का पानी है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पंखे छतों तक पानी पहुंच गया है। इसलिए जो हमारा जो सामान था वो वहीं पे रह गया, सब डूब गए हैं, काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ड्रोन से ली गई सूरत शहर की इन तस्वीरों को देखिए। सूरत में पर्वत पाटिया के मॉडल टाउन में किस तरह से पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सूरत के ज्यादातर इलाकों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं। शहर का सबसे बड़ा उकाई डैम पानी से पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी भरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें कि सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो तापी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और पूरा शहर डूब सकता है। 2019 में गुजरात के 22 जिले मानसून में पानी पानी हो गए। इस तबाही में 169 लोगों ने जान गंवा दी। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भी 52 लोगों ने जान गंवाई। उससे 1 साल पहले यानी 2017 में बाढ़ की त्रासदी में करीब 225 लोगों की मौत हो गई। 2015 में भी आसमानी आफत के बाद करीब 90 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में मुसीबत की बारिश अभी और होने की संभावना है। खासकर दक्षिण गुजरात पर खतरा बड़ा है। वडोदरा से गोपी खंगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक। गुजरात में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है तो महाराष्ट्र में भी तबाही जोरदार आई है। उफनती नदियों और मूसलाधार बारिश ने शहर को समंदर में तब्दील कर दिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मकान दुकान सब डूब गए हैं। लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आफत मूसलाधार, डूब गई सड़कें, डूब गए मकान और दुकान। शहर में आया सैलाब ही सैलाब। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि सड़कें लबालब हैं। दुकानें डूब चुकी हैं, मकान डूब चुके हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो किसी टापू पर आ गए हैं। गढ़चिरौली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते गढ़चिरौली जिले का भामरागढ़ तहसील का पूरा इलाका डूब गया। तहसील के 100 से भी ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। यहां परलकोटा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। ऊपर से मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी पानी पानी कर दी है। भामरागढ़ तहसील में पानी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इलाके में दुकान और मकान जल समाधि लेने लगे हैं। बीती रात 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि कई जगह तो पानी इतना है कि सिर्फ मकानों की छतें ही छतें नजर आ रही हैं। नागपुर मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है और हालात और भयावह हो सकते हैं।
गढ़चिरौली जिले में सबसे ज्यादा बारिश यानी 126.5 मिलीमीटर भामरागढ़ में ही रिकॉर्ड की गई है। हम आपको बता दें कि दक्षिण गढ़चिरौली से पहले छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते गढ़चिरौली की नदियां उफन रही हैं। अगले कुछ घंटों के लिए गढ़चिरौली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन हालात पर मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। वेंकटेश दुडमवार, गढ़चिरौली, आज तक। तो देखा आपने सैलाब ही सैलाब, कैसे कुदरत ने देश के कई हिस्सों में ऐसा जल प्रलय या तांडव मचाया हुआ है जिसने इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बेबस कर दिया है। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही।